जब गुरु के सामने खड़े हों तो हाथ जोड़कर सर झुका के विनम्रता के साथ मन और इंद्रियों को वश में रख के खड़े होना चाहिए। लेकिन कितना कठिन है मन और इंद्रियों को वश में करने का। तो इसलिए अर्जुन भी बताते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, बहुत चंचल है, इसको पूरे वायुरीव सुदुष्करम, ये हवा को रोकने के बराबर कठिन है। तो इसको भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो अभ्यास और वैराग्य किन चीज़ों का करना है। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि अभ्यास है, तो ये जो अभ्यास करना है ये 6 चीज़ों का अभ्यास करना है। वो 6 चीज़ें क्या हैं ये भी उपदेशांत हैं, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं क्या हूँ, मन हूँ। तो भगवान को वश में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो एक विधि है जिसके द्वारा कि हम मन को वश में कर सकते हैं, वो क्या है? तीसरा है इंद्रियों को वश में रखते हुए। तो ये इंद्रियों को वश में रखना बहुत ज़रूरी है, इंद्रियों और मन को वश में रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम सेवा नहीं कर सकते। चाणक्य नीति में चाणक्य पंडित एक बड़ा अच्छा श्लोक बता रहे हैं, उसका श्लोक तो नहीं मुझे अनुवाद याद आ रहा है। बता रहे हैं कि जब गुरु के सामने खड़े हों तो हाथ जोड़कर सर झुका के विनम्रता के साथ मन और इंद्रियों को वश में रख के खड़े होना चाहिए। मैंने खुद को गुरु के सामने प्रस्तुत करने से पहले ऐसे हो के उसके बाद प्रस्तुत करना चाहिए। चाहे किसी भी सेवा में जाएं, कहीं भी जाएं, तो ऐसे ही प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन कितना कठिन है मन और इंद्रियों को वश में करने का, है ना। तो इसलिए अर्जुन भी बताते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, कि बहुत चंचल है, इसको बोल रहे हैं वायुरीव सुदुष्करम, ये हवा को रोकने के बराबर कठिन है ना। तो फिर कृष्ण ही बोल रहे हैं कि नहीं असंशयम महाबाहो, सच नहीं, सही बोल रहे हो, गारंटेड। लेकिन क्या उपाय है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च ज्ञेयते। तो इसको भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो अभ्यास और वैराग्य किन चीज़ों का करना है। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि अभ्यासेन, तो ये जो अभ्यास करना है ये 6 चीज़ों का अभ्यास करना है। वो 6 चीज़ें क्या हैं ये भी उपदेशामृत में है। हाँ वाचो बेगम। तो ये 6 चीज़ें जो हमको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, वो है उत्साह निश्चयात है, उत्साह, है ना। जो ये 6 चीज़ जो हमको बार बार प्रैक्टिस करना है ना, जो अभ्यास करना है किस चीज़ का, तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं इन 6 चीज़ों का अभ्यास करना है। उत्साह निश्चयात धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। और जो वैराग्य करना है 6 चीज़ों से, वो क्या है? ये है यत्याहार प्रयासश्च प्रयाविपुण्यमाग्रह। तो जब हम ऐसा करेंगे तब जाके संभव है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में आप जाएंगे ना, तो श्रीमद् भागवतम में बार बार ऐसे कई श्लोक आते हैं जब बता रहे हैं आप कितनी भी तपस्या कीजिए, वैराग्य लीजिए और अभ्यास कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप मन को वश में नहीं कर सकते। तो फिर उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है हरि गुरु चरण सेवा उपासनास्त्रम, है ना। तो एक विधि है जिसके द्वारा कि हम मन को वश में कर सकते हैं, वो क्या है? हरि गुरु चरण सेवा उपासनास्त्रम। ये अस्त्र हैं जिसके द्वारा क्या मन और इंद्रियों को क्या किया जा सकता है? वश में किया जा सकता है। कैसे? हरि गुरु चरण सेवा उपासनास्त्रम। भगवान और गुरु के चरण कमलों की सेवा करके हम इन चीज़ क्या कर सकते हैं? वश में कर सकते हैं। किसको? मन को और इंद्रियों को। लेकिन हम देखते हैं कि हम तो काफ़ी समय से लगभग कर ही रहे हैं अभ्यास, फिर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मन को वश में करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं क्या हूँ? मन हूँ। तो हम भगवान को वश में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन कितना शक्तिशाली होगा? भगवान बोल रहे हैं मैं मन हूँ, तो बहुत शक्तिशाली। तो हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं कि वश में कर सकते हैं? नहीं। तो कैसे कर सकेंगे फिर? तो इसीलिए, है ना, जो मुकुंद प्रेष्ठ हैं, कृष्ण प्रेष्ठ हैं, नहीं पप्पा जी के मंत्र में नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय, माने जो कृष्ण को प्रिय हैं, जो कृष्ण को प्रिय हैं, जो गुरु हैं, जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, जो आचार्य हैं, ये क्या हैं? ये मुकुंद प्रेष्ठ हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं, है ना। और जब भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हमसे प्रसन्न होकर
भगवान से प्रार्थना करेंगे या उनसे कहेंगे कि इस फलाना फलाना भक्त का मन आप वश में कर दीजिए, तो क्या होगा? तब संभव है वश में करना। नहीं तो संभव नहीं है। कितना भी अभ्यास कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, सालों साल आश्रम में रहिए, हरि कथा सुनिए, बड़ी बड़ी सेवाएं कीजिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और लेकिन ये भी बड़ा कठिन है कि प्रामाणिक प्रतिनिधि को प्रसन्न करना भी सरल नहीं है, बहुत कठिन है। भगवान सरलता से प्रसन्न किए जा सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा ज़्यादा कठिन है भगवान की तुलना में। भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से ज़्यादा। लेकिन किस संदर्भ में कठिन है कि लेकिन जब हम सरलता से सेवा करेंगे तो संभव है। लेकिन ये सरलता जो है एक दिव्य गुण है। सरलता क्या है? दिव्य गुण है, जो कि ये भी जैसे कृष्ण भावनामृत सुप्त है ना, तो इसके साथ साथ जितने ये दैवीय गुण हैं ये सारे भी हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का अपराध रहित और ध्यानपूर्वक जप करते हैं, तब ये सारे गुण धीरे 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 विकसित होते हैं। तब क्या होते हैं? सारे गुण धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो ये बिना सरलता के आप सेवा भी नहीं कर सकते और कोई प्रसन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में भी परमात्मा है, मेरे हृदय में भी है, गुरु के हृदय में भी हैं, जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं उनके हृदय में परमात्मा है। तो यदि हमारे हृदय में कुछ कापट्य भाव रहेगा या छल चातुरी रहेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उनको पता चल जाएगा। नहीं, यहाँ भी परमात्मा वहाँ भी परमात्मा, तो बता देंगे कि ये जेन्युइन नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है। तो इसलिए सरलता को विकसित करना बहुत आवश्यक है। और सरलता को जल्द से जल्द विकसित करने का क्या विधि है? एक तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का निरपराध जप, लेकिन बहुत समय लगेगा इसके लिए भी। तो इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो क्या है? जो सरल भक्त हैं, जो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, सरल भक्त हैं, उनका क्या किया जाए? संग किया जाए। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे आध्यात्मिक जीवन में कोई गुण कैसे विकसित होता है? जैसे भौतिक जगत में तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, नहीं? जैसे कि आप जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग के बाद है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटर्नशिप। तो तीन महीना 6 महीना प्रोबेशन पीरियड के लिए रखते हैं शायद, ऐसा ही कुछ है ना। तो आपको वहाँ रखा जाएगा, तो उसके बाद बोल जाए हाँ अब ये सीख गया है, अभी आपको प्रॉपरली रखा जाएगा जॉब में, है ना? कैसे? लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में कोई भी गुण जो है ट्रेनिंग या स्किल्ड बेस्ड नहीं होता। ये क्या होता है? ये कृपा पे आधारित होता है। क्या होता है? कृपा पे आधारित होता है। जब आप किसी शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे तो क्या होगा? उनके जब वो प्रसन्न हो जाएंगे यदि आपकी सेवा से किसी प्रकार, तो उनके दिव्य गुण जो हैं आपके में स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जैसे लोहे की छड़ को आग में रखने से धीरे धीरे उसका गुण लोहे की छड़ में आ जाता है, तो इसी प्रकार जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में रहेंगे, श्रेष्ठ भक्तों की संगति में रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे अनुकूल रूप से, जैसे है ना ये जो कंस है, जरासंध है, ये भी कृष्ण का स्मरण करते थे, हाँ, लेकिन ये क्या है? प्रतिकूल रूप से। कैसे? प्रतिकूल रूप से। लेकिन ये लोग भी अनन्यश्चिंतयन्तो मां, ये लोग इसी कैटेगरी में थे, कॉन्स्टेंटली केवल कृष्ण का चिंता करते थे, लेकिन किस रूप से? प्रतिकूल रूप से। तो प्रतिकूल रूप से जब हम चर्चा करेंगे तो हमारा गंतव्य क्या है? वो निराकार ब्रह्मज्योति के आसपास कहीं, है ना। और इसलिए अनुकूल रूप से जब हम सेवा करेंगे तो ग्रेजुअली हमारा मन और इंद्रिय जो है वश में हो सकता है। तो ये अनुकूल सेवा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, तो ये अनुकूल सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम